हाय फ्रेंड्स, मैं प्रोफेसर जो। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं बिना इंडिकेटर्स के कैसे आप चार्ट्स पे देखकर ट्रेडिंग कर सकते हैं और काफ़ी सक्सेसफुल ट्रेडिंग कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जिनको मैं जानता हूँ वो लोग कुछ इस तरीके से ट्रेड करते हैं। ऐसा प्रॉब्लम होता है ऐसे चार्ट्स में कि आपको प्राइस समझ में ही नहीं आता, आपको कैंडलस्टिक का मूवमेंट समझ में ही नहीं आता, आपको ये समझ में ही नहीं आता है कि प्राइस किस लेवल पे है। आज के सेशन का गोल ये है कि आप क्लीन चार्ट्स में कैसे ट्रेडिंग करने को सीख सकते हैं। सिंपल 3 स्टेप्स। डिस्क्लेमर देखते हैं और उसके बाद ट्रेडिंग कैसे करना है डायरेक्टली हम ये देख लेते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हम आइडेंटिफाई करते हैं कि चार्ट को कैसे देखना है और उसके स्टेप्स क्या क्या है। तो स्टेप नंबर 1 में पहला हम देखेंगे ट्रेंड्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले जब आप एक चार्ट को देखते हैं तो आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर क्लियरली दिखना चाहिए कि एक लो है, उसके बाद एक हाई है, उसके बाद एक हायर लो है और उसके बाद एक हायर हाई है। ये 4 पॉइंट्स दिखना बहुत ज़रूरी है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में। तो स्टेप नंबर 1, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करो। स्टेप नंबर 2 है प्रीवियस रेजिस्टेंस में नया सपोर्ट बनना ज़रूरी है। तो पहले जो हाई था उस एरिया में एक मार्किंग करके रखो, जैसे आप देख सकते हो, और उसके बाद में इंतज़ार करो जब एक हायर हाई बनेगा और फिर से मार्केट का जो प्राइस है उसी रेजिस्टेंस जोन में फिर से नीचे आएगा और वहाँ आके टच करेगा, जैसा आप इस ड्राइंग में देख सकते हो। स्टेप 3, जब मार्केट प्राइस प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया में आके सपोर्ट ले रहा है, थोड़ा देर रुक रहा है वहाँ पे, तो उस एरिया में आपको एक बाई ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है और आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है वो 1:2 होना चाहिए। रिस्क सपोर्ट जोन के थोड़ा नीचे, मतलब स्टॉप लॉस सपोर्ट जोन का थोड़ा नीचे होना चाहिए और उसका डबल होना चाहिए आपका टेक प्रॉफिट। एक बार आपने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, उसके बाद आपको बस इंतज़ार करना है जब तक मार्केट प्राइस आपके टेक प्रॉफिट को हिट नहीं करता। अब इसी एग्जाम्पल को हम एक लाइव चार्ट में एग्जीक्यूट करके देखेंगे ताकि आपको क्लियरली समझ में आए कि लाइव चार्ट्स में इसे कैसे ट्रेड किया जाता है। तो चलो चलते हैं लाइव चार्ट्स की ओर। ये दोस्तों कैस्ट्रॉल इंडिया का वीकली चार्ट है। अब हम कैस्ट्रॉल इंडिया का इस वीकली चार्ट पे बिना किसी इंडिकेटर का ट्रेड करेंगे। इंडिकेटर्स कैसे यूज़ करना है, ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए थोड़ा सा हेल्प भी मैं बताऊंगा। जैसे अगर मैं पूछता हूँ कि ये चार्ट को देख के आपको क्या लगता है, क्या ये चार्ट अप ट्रेंड में है, क्या ये चार्ट डाउन ट्रेंड में है, क्या ये चार्ट रेंजिंग है, रेंज बाउंड मार्केट है या साइडवेज मार्केट है, तो क्वाइट ऑब्वियसली आप बोलेंगे कि सर क्लियरली तो समझ में नहीं आ रहा, अगर आप बताएंगे तो आसान होगा, राइट। तो फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये मेरे हिसाब से ये एक चार्ट अप ट्रेंड में है। उसका मेन रीज़न ये है कि मार्केट यहाँ से इधर तक गया या सेम हेड है तो यहाँ तक गया, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर हम देखेंगे कि मार्केट फिर ऊपर गया। तो मेरे हिसाब से ये एक अप ट्रेंड में मार्केट है। तो मेरे हिसाब से मार्केट अप ट्रेंड में है क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, फिर से नीचे आया, राइट। सो ये एक 1 मूव, 2 मूव, 3 मूव और ये चौथा मूव आ गया। अब हमें सोचना है यहाँ से 5वां मूव क्या हो सकता है। तो मेरे हिसाब से ये एक अप ट्रेंड है क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। दूसरा आसान तरीका है समझने के लिए, अगर आपको ये
हायर हाई हायर लो वाला सिस्टम समझ में नहीं आता, तो आप एक मूविंग एवरेज को अप्लाई कर सकते हैं। मूविंग एवरेज को कैसे अप्लाई करना है, आपको यहाँ इंडिकेटर्स में जाना है, EMA टाइप करना है, तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आएगा, उस पर क्लिक कर देना है, ये विंडो को क्लोज कर देना है। आप देखेंगे कि ये EMI सेटिंग में जब आप जाएंगे तो 9 EM है, तो इसको कर देना है 100, ओके, और ये क्लोज पे रखना है। और ये सिंपल मूविंग एवरेज, आप इसको एक्सपोनेंशियल भी कर सकते हैं। और आप थोड़ा सा स्टाइल को अगर बदलना चाहते हैं, थोड़ा सा मोटा करना चाहते हैं, तो उसको थोड़ा सा मोटा कर दीजिए, तो दिखने के लिए थोड़ा आसानी होगा। तो आप जैसे अभी देख सकते हैं कि मार्केट एक अपवर्ड ट्रेंड में है, तो ये आसानी से समझने के लिए आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा सकते हैं। लेकिन विद एक्सपीरियंस आपको समझ में आ जाएगा कि एक मूविंग एवरेज का ज़रूरत नहीं है जब आप एक चार्ट को काफ़ी देर से मॉनिटर कर रहे हो। तो स्टेप 1 आपने आइडेंटिफाई किया ट्रेंड को। अभी स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 है आपको ऐसे एरिया को आइडेंटिफाई करना है जो प्रीवियसली रेजिस्टेंस था और अभी सपोर्ट बन रहा है। ये एक अप ट्रेंड के मूव के लिए, हम लोग फिलहाल अभी एक अप ट्रेंड के मूव के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमें आइडेंटिफाई करना है ऐसा एक एरिया, लाइक ये 2 एरिया है, ये पहले रेजिस्टेंस था और उसके बाद में मार्केट ने उसी एरिया में क्या एक सपोर्ट लिया है। तो हमने ये तो देखो मैंने यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस जो अभी यहाँ पे एक सपोर्ट थोड़ा सा ऊपर जाके लिया, लेकिन ये ढंग का बराबर प्रॉपर यहाँ पे अभी उसने सपोर्ट लिया। जब आप ऐसा एक सिचुएशन देखते हैं जहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में है, जहाँ पे प्रीवियस रेजिस्टेंस को मार्केट सपोर्ट बना रहा है, वहाँ पे अभी आपका प्रिडिक्शन क्या होगा? तो अभी मेरा प्रिडिक्शन यहाँ पे होगा कि मार्केट अभी यहाँ से हो सकता है यहाँ पे जाए, फिर वापस नीचे आए, या इतना नीचे नहीं आएगा और फिर यहाँ से फिर ऊपर की तरफ जाएगा। कुछ इस तरीके से मार्केट अभी कर सकता है। दोस्तों ये एक वीकली चार्ट है, याद रखना, ये एक वीकली चार्ट है, तो इसे रोज़ आपको ओपन करके देखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट आपका प्रिडिक्शन के अगेंस्ट कुछ इस तरीके से मूव कर ले, ये भी हो सकता है। ओके, दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी, ये भी हो सकता है। अगर ये हुआ तो आपको ये समझना है कि आपका प्रिडिक्शन रॉन्ग हुआ, और अगर पहले वाला हुआ तो आपको समझना है कि आपका प्रिडिक्शन राइट हुआ। अब चांसेस क्या है प्रिडिक्शन रॉन्ग होने का या राइट होने का? नंबर 1, मार्केट अगर एक ट्रेंड में है तो नॉर्मली वो ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। ओके, सो यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट इस सपोर्ट लेवल से बाउंस करे, या हो सकता है इस सपोर्ट लेवल से, क्योंकि यहाँ पर भी ऑलरेडी डबल बॉटम बनाया हुआ है, हो सकता है मार्केट इस सपोर्ट लेवल से बाउंस करे। लेकिन नॉर्मली जब एक मार्केट अच्छा खासा अप ट्रेंड में होता है तो वो अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करता, वो एक डायरेक्शन को कंटिन्यू करता है। तो अभी हमारा प्रेडिक्शन सही है या गलत है, इसे हम चेक कर लेते हैं। क्योंकि हमने क्या क्या चेक किया? हमने नंबर 1 चेक किया मार्केट ट्रेंड में है जो अपवर्ड है। नंबर 2 हमने प्रीवियस रेजिस्टेंस का उधर सपोर्ट पाया है, तो वो हमने चेक किया। और थर्ड हमने प्रिडिक्ट किया कि हम ऊपर की तरफ जाएंगे, तो ये नीचे वाला जो है इसको हम कट कर देते हैं, क्योंकि हम चार्ट में ऐसा कोई चीज़ रखना ही नहीं चाहते जो हमें आगे कंफ्यूज करे। अगर ये ट्रेड गलत गया तो हम नया ढूंढेंगे। ओके, सो हमें बहुत सारा ड्राइंग करके रखने की ज़रूरत है ही नहीं चार्ट में। चार्ट को एकदम क्लीन एंड सिंपल रखें। तो अब हम ये प्ले बटन को दबाएंगे और देखेंगे कि मार्केट किस तरफ जाता है
और उसके बाद में फाइनल रिजल्ट इसका हम देखेंगे। जस्ट फॉर ईज पर्पस हम ये 2 लाइन यहाँ पे ड्रॉ करके रखते हैं ताकि हमें आइडिया आ जाए कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, और ये पिंक जोन जो है इसको भी ऐसे ही रखेंगे कांस्टेंट, ताकि हमें पता लगे कि क्या देख के हमने ये ट्रेड लिया था। तो अब मार्केट ने अपना मूवमेंट करना शुरू कर दिया है। अब हम इसे टच नहीं करेंगे, अब हम देखेंगे कि मार्केट किस तरफ जा रहा है। अभी दोस्तों जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे अगर आपने एक ट्रेड लगाया है तो आपने समझो यहाँ पे एक ट्रेड लगाया और आपका स्टॉप लॉस जो है आपका रेजिस्टेंस जोन के नीचे तक है, तो ऑलमोस्ट 20 रुपीज़ का आपका स्टॉप लॉस है। और आप देख सकते हो कि मार्केट ने आपको 1:5 टाइम्स, ओके 112 1:5 टाइम्स का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो दिया। इससे आप बड़े आसानी से प्रॉफिट कमा सकते हो और आराम से अपना पोर्टफोलियो को बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज के इस सेशन में आपको ये समझ में आया होगा कि बिना इंडिकेटर्स के भी ट्रेडिंग हो सकता है और काफ़ी सक्सेसफुल ट्रेडिंग हो सकता है। शॉर्ट टर्म जैसे कि 1 मिनट चार्ट, 15 मिनट चार्ट, आधा घंटे का चार्ट, 1 घंटे का चार्ट, इवन 4 घंटे का चार्ट में ये यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इतना इफेक्टिव नहीं होता। लेकिन जब आप ये वीकली चार्ट्स और डेली चार्ट्स में जब ये स्ट्रैटेजी को यूज़ करेंगे तो आपका विन रेशो बहुत अच्छा होगा, बहुत ज़बरदस्त होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बिकॉज यू आर अ विनर। और दोस्तों अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, और ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए स्ट्रैटेजी के ऊपर एंड डेली न्यूज़ अपडेट्स के ऊपर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रोफेसर जो, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।